महाजनी सभ्यता मुंशी प्रेमचंद, इनके बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं। तो यहाँ शुरुआत हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं महाजनी सभ्यता पहले उर्दू में महाजनवी तहजीब से प्रकाशित हुआ था 1936 में। उसके बाद ये हिंदी अनुवाद हुआ है। पहला उर्दू का ये शायरी है शायद ना। मुजदा ए दिल की मसीहा नफ्से में आयद की स अनफाज खुशस बुए कसे में आयद। इसका हिंदी नीचे दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। हृदय तो प्रसन्न हो कि पीयूष पानी मसीहा सशरीर तेरी ओर आ रहा है। देखना, देखता नहीं कि लोगों की सांसों से किसी की सुगंधी आ रही है। हो गया। तो इसका कहने का क्या तात्पर्य है? वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ कि खुश हो आप, अब कुछ नया परिवर्तन होने लगा है। जन जन लोगों लोगों में परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, अच्छी बात होने वाला है। तो क्या है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, पता चलेगा। अब यहाँ पर सभ्यता पाठ का नाम क्या है? एक सभ्यता के बारे में बताया गया है। लेखक इसमें दो तीन सभ्यता बताएंगे शुरू से। देखिए आपको समझ में आएगी। पहला देखो, जागीरदारी सभ्यता क्या है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, मात्रा वगैरह पर ध्यान देंगे, कैसे लिखा हुआ है। बीच बीच में मैं पूछूंगा तो बताइएगा कहाँ से पूछना। ठीक है, जागीरदारी सभ्यता। अब लोग बड़े हो गए, पढ़ोगे आराम से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ बताना ही पड़ेगा। फिर भी जहाँ कुछ दिक्कत होगा बता दीजिएगा। जागीरदारी सभ्यता में बलवान भुजाएं और मजबूत कलेजा जीवन की आवश्यकताओं में परिगणित थे। मतलब जागीरदारी सभ्यता अगर जब जिस समय था, उसमें अगर आप व्यायाम करके, ठीक है, लड़ाई मतलब व्यायाम करना, कसरत करना करके आपका शरीर गांठ अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, तो फिर कोई आपका मूल्य ही नहीं है। ठीक है, शरीर मजबूत होना चाहिए, कलेजा भी मजबूत होना चाहिए, खाली शरीर से नहीं, दिल मने साहस भी होना चाहिए। उस समय के सभ्यता का बात हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, और अब आया साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद में बुद्धि क्या होना चाहिए, ब्रेन, है ना, बुद्धि और वाणी के गुण, अच्छा से चापलूसी, अच्छा बात बोल पाते हो कुशलता से। ठीक है, तो वाणी के गुण में तर्क के द्वारा अपने बात को प्रमाणित कर सकते हो कि बात आपका सही है, ये इसको वाणी गुण बोलेंगे। तथा मूक आज्ञा पालन, मूक आज्ञा पालन, राजा ने कुछ कह दिया, चुपचाप आपको सुन लेना है। जो बोले करने के लिए चुपचाप कर देना, भले खराब है तो भी करिए, अच्छा है तो भी करिए। आप सवाल जवाब नहीं कर सकते। किसमें? साम्राज्यवाद में। मूक आज्ञा पालन उसकी आवश्यक साधन थे। मतलब समाजवाद में बुद्धि भी जरूरी था, वाणी के गुण और आज्ञा का पालन करना। आगे क्या बोले हैं, पर उन दोनों स्थितियों में, उन दोनों स्थितियों में, किन दोनों स्थितियों में बताइए तो, किन दोनों स्थितियों में? जागीरदारी सभ्यता और साम्राज्यवाद, समझे ना। हम कलम पेंसिल से दाग लगाते चलेंगे, दाग लगा लीजिए आप लोग। पहला, जागीरदारी सभ्यता। जागीरदारी सभ्यता में बलवान भुजाएं और मजबूत कलेजा, यहां तक दाग लगा दीजिए। जागीरदारी सभ्यता में बलवान भुजाएं और मजबूत कलेजा, याद रखिए। जागीरदारी सभ्यता अभी भी सबके अंतर मन में है, ऐसा नहीं कि निकल गया। आज भी शरीर बलवान बनाते हैं ना, तो शरीर तो बलवान बनना चाहिए, बचपन में ही बनाया जाता है। ठीक है, अभी के समय आप लोग का खूब अच्छा से खेलिए दौड़िए। विवेकानंद बोलते हैं कि ये जो भी हो, कुरान गीता, इस सब से बच्चों को क्या है, उतना उसको हजम करने के लिए, समझने के लिए, फुटबॉल खेलने वाला ना से समझ पाएगा, जो कुछ मजबूत से खेलता है, तगड़ा होना चाहिए। ये तो आपको मजबूती का काम करेंगे। खूब एकदम तेल लगाइए, दौड़िए। अगला, साम्राज्यवाद, दाग लगाइए। साम्राज्यवाद में बुद्धि और वाणी के गुण तथा मुख आज्ञा पालन, यहाँ तक लगा। साम्राज्यवाद में बुद्धि और वाणी के गुण तथा मुख आज्ञा पालन, हो गया। आगे बढ़ते हैं। उन दोनों स्थितियों में, मतलब किन दोनों स्थितियों में?
जागीरदारी सभ्यता, समाजवाद सभ्यता। अभी हम लोग ये नहीं आए हैं, जिस पार्ट का नाम क्या है, महाजनी सभ्यता, इसमें भी नहीं आया। ठीक है, महाजन सबसे महाजन सभ्यता आया जहाँ पर कुछ लोग कर्जा ले लेते हैं, जो कर्जा दे देते थे, आप पढ़े ना इतिहास में, आप ही उसका पैसा उठाते थे। हाँ, तो पैसा का हिसाब आज। ठीक है, आगे आते हैं। इन दोनों स्थितियों में 200 के साथ कुछ क्या थे, गुण भी थे। 200 के साथ कुछ गुण भी थे। अब यहाँ पर लेखक प्रेमचंद जी बता रहे हैं क्या दोष और क्या गुण। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा इस पैराग्राफ में। मनुष्य के अच्छे भाव लुप्त नहीं हो गए थे। जागीरदार अगर दुश्मन के खून से अपनी प्यास बुझाता था तो अक्सर अपने किसी मित्र या उपकारक के लिए क्या जान की बाजी भी लगा देता था। लगाता तो जान ही, उधर से ले चाहे इधर से ले। ठीक है, खैर शक्तिशाली है, कुछ तो करेगा। अगला, बादशाह अगर, अब इस साम्राज्यवाद में देखते हैं, बादशाह अगर अपने हुक्म को क्या समझता था, कानून समझता था और उसकी अवज्ञा को कदापि सहन न कर सकता था तो प्रजा पालन भी करता था, न्यायशील भी होता था। समझे, न्याय करना, फैसला उचित देना। ठीक है, जो ऐसा अंधेर नगरी चौपट राजा एक कहानी है, उसका अलग है। पर यहाँ पर प्रजा मतलब जैसे राजा है, राजा को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य में रहते हैं सब उनका प्रजा है। ठीक है, उनका खाने पीने का ख्याल रखना, अकाल पड़ा तो कुछ व्यवस्था करना। ठीक है, ज्यादा पैसे कर नहीं लेना, ये सब था। दूसरे के देश पर चढ़ाई वह या तो किसी अपमान अपकार का बदला फेरने के लिए करता था, या अपनी आन बान रोब दाब कायम रखने के लिए, या फिर देश विजय और साम्राज्य विस्तार की विरोचित महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता था। ठीक है, राज्य विस्तार, राज्य विस्तार की विरोचित क्या है, राज्य और साम्राज्य हुआ, राज्य और साम्राज्य। राज्य जब बहुत सारा हो जा रहा है, छोटे छोटे राज्य, यहाँ पर अभी राज्य का दूसरा हो गया। अभी राज्य का मतलब हो गया एक देश जो जिस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, उसको हम राज्य बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जहाँ सार्वभौमिकता हो, जनसंख्या हो, अपना जमीन हो गया, और सरकार हो, ये चार तत्व जिसमें रहेगा वो राज्य कहलाता है। तो यहाँ पर राज्य विस्तार मतलब साम्राज्य का ही विस्तार समझिए। ठीक है, राज्य मतलब साम्राज्य आप बोल सकते हो। लेखक लोग जब प्रयोग लिखते हैं ना तो पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं ज्यादा, तभी तो साहित्य है। एक कहीं कलम बोलेंगे तो फिर बोलेंगे लेखनी, ऐसे अलग अलग जितना अच्छा हो सके। खैर आगे क्या हुआ, देश विजय और राज विस्तार की विरोचित मतलब उचित वीर जैसा भावना महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता था। उसकी विजय का उद्देश्य प्रजा का खून चूसना कदापि न होता था। समझ में आ गया कि हम कब्जा कर लेंगे दूसरे राज्य को तो वहां के प्रजा को खून चूसेंगे, मारेंगे, उनसे सब पैसा लेना, ऐसा नहीं होता था। हाँ, उस राजा से उस राजा का जो भी लड़ाई है लड़के अपने राज्य को विस्तार करना था। हो गया, जब वो राज्य जीत गए तो वहां का प्रजा मेरा प्रजा हो गया। उसकी देखते हैं राजा राजा में लड़ाई होता है, एक सेना दूसरा सेना में लड़ाई कर रहे हैं तो उसका जैसे राजा मर गया बाकी सेना माथा नीचे कर लेता, तलवार नीचे, कि अब हम आपका प्रजा हो गए। समझे ना, उसकी विजय का उद्देश्य प्रजा का खून चूसना कदापि न होता था। कारण यह कि राजा और सम्राट, ये सम्राट क्या है ना, बहुत बड़ा जगह का, बहुत सारा राज्य का जो राजा होता है सम्राट कहलाता है, और राजा होता है एक छोटा सा जगह का तुलना में। राजा और सम्राट जन साधारण को अपने स्वार्थ साधन और धन शोषण की भट्टी का ईंधन न समझते थे, किंतु उनके दुख सुख में शरीक होते थे और उसके गुण की
क्या करते थे, कद्र भी करते थे। ठीक है, गुणी लोग होते हैं, उनका प्राइज वगैरह भी देते थे, पुरस्कार उसका ना। कितने सारे गुणी है जो आप जानते हो, सब पढ़े हो, वो लोग इसी के समय था ना। जैसे बीरबल हो गए, आपका जो भी पार्ट में पढ़ते हैं वो सब गुणी लोग के बाद तानसेन वगैरह। ठीक है, बहुत बेनाम भी है। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोग देखिए क्या चीज के बारे में, जागीरदारी सभ्यता और साम्राज्यवाद। इसमें मिलाकर उन्होंने कहा कि इनमें दोनों परिस्थितियों में कुछ गुण भी थे, तो दोष थे तो गुण भी थे। उन्होंने गुण बताया। कुल मिलाकर आप देखोगे तो इनका जो दूसरे देश का विस्तार था, इसमें प्रजा का खून चूसना नहीं था, प्रजा का भलाई करना है, इसमें था। हो गया। आते हैं आगे, देखिए महाजनी सभ्यता के बारे में कुछ बता रहे हैं। मगर इस महाजनी सभ्यता में, देख रहे हैं, सारे कामों की गरज महज क्या होती है, पैसा होती है, बस पैसा। और ये देखिए महाजनी सभ्यता जो है ना, ये अभी 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 गया है, या कहीं का अभी मानो अभी है भी। जैसे जाता है कुछ आता है, इस तरह है ना। अभी सुबह होने वाला है तो रात है, सुबह ऐसे है। तो ये नया सभ्यता आ रहा है, अरे महाजनी सभ्यता। महाजनी सभ्यता आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि अभी है कि नहीं। ठीक है, हम लोग सबके साथ हैं, सब में ये ला व्याप्त है अभी। और धीरे धीरे गायब होगा, और फिर आएगा नया सभ्यता, उसी का इशारा कर रहे हैं। हो गया। वो सभ्यता कौन है जानना है हमें। देखिए ये कैसे हो रहा है, अभी के बारे में बता रहे हैं लगभग बहुत सारा। किसी देश पर राज्य किया जाता है तो इसीलिए कि महाजनों पूंजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बस नफा का ही ख्याल है। इस दृष्टि से मानो आज दुनिया में महाजनों का ही राज्य है। मनुष्य समाज कितने भागों में बट गया है, दो भागों में बट, अंडरलाइन कर लीजिए, मनुष्य समाज दो भागों में बट गया है। बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है, जैसे आम लोग हैं, मरने और खपने वालों में कह रहे हैं कि जी तोड़ मेहनत करते हैं 8 घंटा 12 घंटा। ठीक है, उसके बाद नतीजा क्या निकलता है, खाने रहने भर का बस थोड़ा बहुत किस तरह गुजारा चल रहा है, ये बता रहे हैं। और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का है जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को, बड़े समुदाय मतलब ये हम लोगों को, बड़ा हिस्सा को, जो मरना खप रहा है, अपने बस में किए हुए हैं। इससे शक्ति और प्रभाव से इन्हें इस बड़े भाग के साथ किसी तरह की क्या नहीं है, हमदर्दी नहीं, जरा भी रूह रियायत नहीं है। उसका अस्तित्व केवल इसीलिए है, किसका अस्तित्व, बड़े हिस्से का अस्तित्व। ठीक है, उसका अस्तित्व केवल इसीलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाए, खून गिराए, और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से विदा हो जाए। ये समझ में आ रहा ना बात। अधिक दुख की तो बात यह है कि शासक वर्ग के विचार और सिद्धांत शासित वर्ग के भीतर भी समा गए हैं। यह शासक वर्ग और शासित वर्ग दो हिस्सा बांटे हैं, इस तरह भी बोल सकते हैं, शासक वर्ग और शासित वर्ग, दाग लगा लीजिए, शासक वर्ग और शासित वर्ग। हो गया। जिसका फल यह हुआ कि हर आदमी अपने को क्या समझता है, शिकारी समझता है। शासक वर्ग का क्या काम है, पैसा नफा किस तरह चूस लिया जाए, ये नतीजा है। तो ये जब चीज हो रहा है चूस दिया जाए, तो कुछ कुछ जिसका चूसा जा रहा है उनमें भी शासक का गुण थोड़ा सा आ जा रहा है, वो भी अब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चूसने का चक्कर में है। ठीक है, अपना किस तरह उसका उल्लू, अपना उल्लू सीधा कर ले, वही बोल रहे हैं। हर आदमी अपने को क्या समझता है, अंडरलाइन करिए, हर आदमी अपने को शिकारी समझता है। उसके बाद भी करेंगे, और उसका शिकार है समाज, ज्यादा लगाएंगे। हर आदमी अपने को शिकारी समझता है,
कैसे दूसरे को अपने लपेटे में ले लिया जाए, उससे कुछ पैसा वैसा ज्यादा हट लिया जाए, ठीक है। और समाज इसका शिकार है। समझ में आ गया? ये बोल रहे हैं किस वर्ग का बात कर रही है, महाजनी सभ्यता का बात कर रही है, याद रखना। तो अभी फिलहाल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई सम्मान करेगा क्या? आप खुद बोलो, ऐसा कुछ आपको अच्छा लगता है ऐसे लोग? नहीं ना, तो आप खुद बनना चाहोगे? नहीं। इसलिए ये अब धीरे धीरे हटा जा रहा है। आते हैं आगे। वह खुद, हाँ, वह खुद समाज से बिल्कुल अलग है। अगर कोई संबंध है तो यह कि किसी चाल या युक्ति से, किससे? चाल चल के या युक्ति से वह समाज को उल्लू बनावे और उससे जितना लाभ उठाया जा सकता हो, क्या कर ले? खा ले। समझे? जितना लाभ उठाया जा सकता हो, उठा ले। मतलब एक दूसरे को सब शिकारी समझ। मैं एक कहानी बता रहा हूँ, छोटा सा है। उसमें क्या हुआ ना, तो आ जाए। एक जन था, उसका घोड़ा था। घोड़ा था तो एक सेठ आए खरीदने के लिए, तो बेचा नहीं, बोला ज्यादा पैसा लगेगा। वो सेठ बोला और कम में दाम लगा रहे थे। मतलब मैं इसी तरह बता रहा हूँ, 10 रुपया, चाहे 10,000 मान लो, 10,000 मांग रहे थे। तो ये बोला नहीं, 20,000 दीजिए तो देंगे। हो गया, नहीं दिया। तो जैसे ही गए, कुछ देर बाद, अब जीवन का क्या ठीक है, घोड़ा उलट गया। घोड़ा खड़ा रहता है, गया, बीमार पड़ेगा तभी बैठेगा या सोएगा, लड़ता है। तो घोड़ा खड़ा कहाँ सोता है ना, मर गया बेचारा। अब घोड़ा मर गया, अब तो वो जीरो, 10,000 तो नहीं गया। अब ये क्या किया, पीछे पीछे भागा। उसकी पत्नी बोले कुछ तो करो, देखो सब अपने आप को शिकार समझ रहा है, कैसे शिकार करके। हाँ, तो क्या पहुंचा, जाकर सेठ से बोला कि एक काम करिए, जब आप बोले रहे तो ले लीजिए, जान बचाना इतना दिन का है, ले लीजिए, अब हम शहर जाएंगे, कुछ करेंगे उसी से। तो बोला ठीक है ले लो, कैश गिन दिया। बोला आप शाम को जाके ले लीजिएगा। हो गया, पैसा लिया और फरार हो गया, शहर भाग गया। कहीं इधर पकड़ा जाएगा तो गया पैसा, 10,000 भी, सोचा कुछ करके आएंगे तो दे देंगे, देखा जाएगा। चला गया। कुछ दिन के बाद आया, और डरते डरते आया कि अब सेठ पकड़ेगा। उधर पैसा भी उसका निकल गया था, फंस गया। पर सेठ तो खूब खुश, उसका आया, चाय वो पिलाए, एकदम बहुत अच्छा। बोला घोड़ा, अरे मत बोलो, घोड़ा से एकदम बहुत अच्छा हो गया, तेरा घोड़ा बहुत कमाल का था। हम तो 50,000 रुपया कमाए। अब लोग मरा घोड़ा से 50,000। कोई माता देखा कि हम ठगा गए क्या? बोले बात क्या है? तो बोले अरे उसको नहीं मालूम, तू तो हमको जिंदा बेच गया था ना, वो सोच रहा है। लेकिन तेरा घोड़ा मर गया। हम जाकर देखे तो घोड़ा उलट गया। लेकिन हमने भी प्लान किया। हमने क्या किया, लॉटरी निकाल दिया। लॉटरी का निकाला, 50 रुपया में घोड़ा, जिसका एक नंबर फंस जाएगा उसका घोड़ा। 50 रुपया में घोड़ा, 10,000 का, 20,000 का घोड़ा, समझ रहे हो? पूरा लॉटरी सेल हुआ खूब। आदम लॉटरी में इतना उठ गया कि 30-40 हजार रुपया आ गया। मतलब बताओ, 60-70 हजार रुपया आया था लॉटरी से। हो गया, मानो 500 रुपया किए होंगे, 500 रुपया पकड़ लीजिए। अब 70 हजार के लगभग आ गया है। लॉटरी निकला, दुकान पर ही निकला, तो एक जन का फंस गया। जो फंस गया वो जाकर देख रहा है कि रोने लगा कि घोड़ा तो मर गया है। बोला मर गया, कोई बात नहीं, ले बेटा 10,000 रुपया। उसको 10,000 रुपया दे दिए। नहीं, 10,000 नहीं दिए उसका, 5 रुपया का 500 रुपया वापस कर दिए। ले जा अपना 500 रुपया, पैसा ले लो, ठीक है पैसा ले लो। या फिर कुछ ज्यादा भी दिए होंगे मान लीजिए, दे भी दिए, तभी तो 50 रुपया कमाए ना, बोल रहा था। तो कैसे देख रहे हो, शिकार बनाना समाज को, तब समाज को शिकार बना रहे हैं, अपने आप को शिकारी समझते हैं। समझ में आ गया? ये हमें एक उदाहरण बताया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे, धन लोभ ने, यहां से हो रहा है, ठीक है। धन लोभ ने मानव भावों को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया है, अपने गुलाम बना लिया है। मानव भाव मतलब दया, करुणा, मैत्री, अपनापन, दूसरे का हित करना, ये सब मानव भाव है। जिसमें ये सब नहीं है वो इंसान नहीं कराएगा, ठीक है। लेकिन इन सबको भी क्या कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है। कुलीनता और शराफत, गुण और कमाल की कसौटी क्या है, पैसा। और केवल पैसा है। जिसके पास पैसा है देवता स्वरूप है।
उसका अंतःकरण कितना ही काला क्यों ना हो, लेकिन वो तो देवता है, भाई पैसा है, उसमें गुण नहीं देखा जाता। ठीक है, आप लोग देखना समाज में आसपास आपको दिखाई देगा। साहित्य, संगीत और कला, तीन चीज बताए ना, साहित्य, संगीत और कला, सभी किसकी दहली पर माथा टेकने वालों में है? धन की दहली पर, चौखट पर। ठीक है, यह हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इसमें जीवित रहना क्या होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, पैसा नहीं। टीचर लोग वगैरह का भी उस तरह पर देखिए, जो समाज में निर्माण करते हैं आगे, उनका उतना पैसा नहीं, फिर समाज तो बनाते हैं ना, पर नहीं, एक रास्ता बनाने वाला जिस पर हम लोग चलते हैं, जो नाली साफ करते हैं या भी वही काम करें, समाज का सेवा करें ना, चाहे पुलिस हो, उनका तनख्वाह कम है, फिर समाज का सेवा कर रहे हैं ना, लेकिन पैसा नहीं है ज्यादा, तो कुछ नहीं है। क्या किए आप जिंदगी भर, ऐसे पूछा जाएगा, क्या किए आप पढ़ लिख कर। खैर आगे करते हैं। डॉक्टर और हकीम है, हकीम मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि एलोपैथी वाला तो डॉक्टर बोलते हैं, हेमोपैथी वाला जो जड़ी बूटी से इलाज करते हैं, हकीम है, कि वे बिना लंबी फीस लिए क्या नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते। वकील और बैरिस्टर है, यार देखिएगा डॉक्टर लोग के पास ना अक्सर बहुत बड़े ऐसे डॉक्टर ऐसे रहते हैं, ऊपर से नीचे देखेंगे आप, या पूछा जाता है क्या काम करते हैं, हाँ। लूट लेता है। वकील और बैरिस्टर है कि वे मिनटों को असरफियों से तौलते हैं, एक मिनट कितना पैसा लगेगा, फीस पहले डिसीजन होता है। आप बात करने जाएंगे उनसे, उनका तो सलाह देना है ना, वकील के पास जाइएगा तो आप कितना मिनट बात करिएगा, 10 मिनट का इतना पैसा, 20 मिनट का इतना पैसा रेट है। ठीक है, वो फिर ठीक ही करते हैं, जाकर आप दुख हमारा कहानी सुनने ना आता है, अब इतना सुना है बेचारा, वो भी ना पैसा मिलने का ना कुछ आते हैं। गुण और योग्यता की सफलता, ये अभी भी है, ये सब नहीं रहेगा तो बेचारा कोई किसी के पास नहीं रहेगा। अब मानो वकील है, बेचारा सुन ही रहा है, अब कुछ पैसा भी नहीं तो भिखारी हो जाएगा, मतलब खाने के लिए उसका पेट में नहीं चल रहा है, ये तो करना पड़ेगा, अभी चल रहा है ना, और आप समझिए इसको। गुण और योग्यता की सफलता उसके आर्थिक मूल्य के हिसाब से मानी जा रही है। समझ में आया? किसी में गुण है यानी कि योग्य है, वो किसी काम के लायक है, पर पैसा आ रहा है क्या, अगर पैसा आ रहा है तो बोलेंगे वो सफल है, नहीं आ रहा है तो, जैसे आप लोग हो घर पे कोई काम कर ही देते हो, बर्तन वर्तन या फिर बर्तन बाथरूम कोई सामान वामान ला देना, कभी कभी का देना कुछ वगैरह, लेकिन बेकार बैठे हो, कोई काम नहीं है। फुटबॉल खेलते हो अच्छा, लेकिन बेकार बैठे हो। वही फुटबॉल जब वहां पर खेलते हैं तो प्राइज मिलता है, अरे बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। वही क्रिकेट जब वहां पहुंच जाता है तो अच्छा है, अभी बेकार है। समझ में आया? पैसा आना चाहिए। वैसे आपको हटा दिया जाए, पानी लाने का कोई आदमी रखा जाए तो पैसा लेंगे कि नहीं? खैर कोई बात नहीं है, पैसा से तो ना हो रहा है। आगे, मौलवी साहब और पंडित जी भी पैसे वालों के बिना बिना पैसे के गुलाम है, पैसे वालों के बिना पैसे के गुलाम है। अखबार उन्हीं का राह गलापते हैं, पैसे वालों का ही अखबार लिखता है। देखो जितना भी है सब अखबार उठाएंगे तो पता चलेगा किन के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, आगे, इस पैसे ने आदमी के दिलो दिमाग पर क्या जमा लिया है, कब्जा जमा लिया है, कि उसके राज्य पर किसी और से भी आक्रमण करना कठिन दिखाई देता है। वह दया और स्नेह, सच्चाई और सौजन्य का पुतला मनुष्य दया माता शून्य, क्या है, दया माता शून्य जड़ यंत्र बनकर रह गया है। जड़ यंत्र जैसे कर दो ऐसे चलेगा। इस महाजनी सभ्यता ने नए नए नीति नियम गढ़ लिए हैं, जिन पर आज समाज की व्यवस्था चल रही है। उनमें से एक यह है, समय ही धन है, अंडरलाइन करिए, समय ही धन है, टाइम इज मनी, बोलते हैं ना, पैसा नहीं गया, टाइम तो मनी है।
समय ही धन है। पहले समय जीवन था, पहले समय ये भी दाग लगा लीजिए, पहले समय जीवन था और उसका सर्वोत्तम उपयोग, सबसे अच्छा उपयोग विद्या कला का अर्जन अथवा दीन दुखी जनों की सहायता था। यहाँ तक पूरा दाग लगा लीजिए। पहले समय जीवन था और उसका सर्वोत्तम उपयोग विद्या कला का अर्जन अथवा दीन दुखी जनों की सहायता था। हो गया, ये था। आगे, पर आप ये सब करने वाले तो भिखारी हैं, कुछ होने वाला नहीं उनके पास, सब लुटा जाएंगे, लुटा गए हैं जो करते हैं, पर उनका तुलना होता नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है? पैसा कमाना है। बताओ, अब इसका सबसे बड़ा सदुपयोग, अब इसका सबसे बड़ा सदुपयोग, इसका मैंने किसका? किसका? समय का। अब समय का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है? पैसा कमाना है, ठीक है। डॉक्टर साहब हाथ मरीज की नब्ज पर रखते हैं, ठीक है, नस पर, और निगाह कहाँ लगाते हैं? घड़ी की सुई पर। उनका एक एक मिनट एक एक असरफी है, कॉइन को बोला जाता था, ठीक है, पैसा। उसमें चांदी का होता ना, चांदी का सोने का असरफी, वही बात बोले। खैर, अभी पैसा का बात ले सकते आप। रोगी ने अगर एक असरफी नजर की तो उसे मिनट से ज्यादा वक्त नहीं दे सकते, एक असरफी के लिए 1 मिनट। रोगी अपनी दुख गाथा सुनाने के लिए बेचैन है, पर डॉक्टर साहब का बिल्कुल ध्यान नहीं, उन्हें उससे जरा भी दिलचस्पी नहीं। उनकी निगाह में उस व्यक्ति का अर्थ केवल इतना ही है कि वह फीस देता है। वह जल्द से जल्द नुस्खा लिखेंगे, माने रिसिप्ट लिखते हैं ना, वो फोटो लिखते हैं, और दूसरे रोगी को देखने चले जाएंगे। हो गया। और इसका फायदा भी है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप पैसे वाले हैं, आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वो देख लिया कि पैसे वाले हैं, अच्छा से बैठाएगा, 2 दिन में ठीक होना है तो 50 दिन ठीक करेंगे, बोले 2 दिन के बाद आना, 4 दिन के बाद आना, वो अच्छा से देखे भी नहीं करेगा। और अगर आपको, हाँ, उस डॉक्टर को आना चाहिए देखिए, तब मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अच्छा से आता है आप रोग का इलाज करना। आप आए हो, आप क्या बोलोगे? हमको तो पता ही है, आपको देखे हो कि हमको पता चलेगा कि आपका ये रोग हुआ है। फट से लिखिए, आपसे पैसा मिलने वाला नहीं है ज्यादा, लिखिए, दे दिए, 2 रुपये 4 रुपये जो भी मिला था दे के जाओ, हो जाएगा। फिर उनको देखो, अच्छा सा, हाँ बैठिए, पैसा वाला था, खूब अच्छा से बात किए, उसका बात सुने, लिखिए वो दवाई। और एक दवाई में कुछ दवाई छोड़े हैं, जब खुरका के बोले थोड़ा कम खाना, हम जानते हैं वो मरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, पर लास्टिंग करेगा, 4 दिन के बाद आ जाइएगा फिर। अब आए, उसको कस्टमर बनाए, एक को भगा दिया, वो खाएगा ठीक हो जाएगा, क्या कि उसको तो पता है कि यही दवाई देना है। अब उसको दूसरा दिन बुलाकर फायदा भी नहीं है, 2 रुपया क्या मिलेगा, 2 रुपया में लाइन लगा कर जाते हैं ना। तो एक बार हम गए थे वहीं पर, काली तल्ला था, तो ऐसे गए, कुछ नहीं सुना, देखा, दिखा, बस हो गया, दवाई जाके ले लेना, लेकर ठीक हो गया। दूसरा दिन बोला था 7 दिन के बाद ये आने के लिए ठीक हो जाएगा, तब एक बार दिखा देने के लिए। 7 दिन बाद ठीक हो गया, फिर गए दिखाने के लिए, उस समय बोला कि अब कान नहीं, अब बोले कान वाला, बोला नहीं नहीं, फिर से टिकट कटाओ, मैंने कान वाला के दूसरा टिकट। पर वही डॉक्टर जो प्राइवेट में बैठते हैं, वहां पर बैठे थे तो 2 रुपया में, प्राइवेट में उनका फीस 500 रुपया है, और आराम से बैठेंगे, सुनाइए गाने, सुनाने का पैसा है। तो ये है, उन्हें से बहुत डर भी लगता है, ऐसे जब ग्राहक बना लेते हैं ना, तो डर है आपका रोग जल्दी ठीक नहीं करने वाला। पर ऐसे डॉक्टर के पास मालूम होना चाहिए, उनके पास हथियार होना चाहिए सब कुछ, ये आपका ठीक कर दे। और जो नहीं जानता है उसके पास चाहे जैसे भी जाओ, बेचारा क्या कर पाएगा। समझ आ गया। वह जल्द से जल्द नुस्खा लिखेंगे, रोगी को देख चलेंगे। अच्छा, मास्टर साहब, और याद रखिएगा डॉक्टर महान होते हैं, समझ में आ गया, ये तो मजाक कर रहे थे हम, और डॉक्टर ये सब महान होते हैं, इनके जीवन हम लोग जीते हैं ना उनके दम पर। मास्टर साहब पढ़ाने आते हैं, उनका 1 घंटा
वक्त बंधा, देखो मेरा बंधा है ना, जैसे ही घंटा हुआ जाओ छुट्टी भगा दी थे, बंधा है। नहीं तो कैसे वो चलेगा। घड़ी सामने रख लेते हैं, देखो मेरा घड़ी सामने भी है, जैसे ही घंटा पूरा हुआ वो उठ खड़े होते हैं। वो तो किसी के घर जाते हैं तो हम यहाँ तो भगा ही देते हैं। लड़के का सबक अधूरा रह गया है तो रह जाए, पाठ अगर पूरा नहीं हुआ है तो रह जाए, उनकी बला से उसका मुसीबत है, वो समझे। समझा, मेरा टाइम से घर चाहिए। अधिक समय कैसे दे सकते हैं, क्योंकि समय क्या है, रुपया है। इस धन लोभ ने मनुष्यता और मित्रता का नाम शेष कर डाला है। अब ये मनुष्यता और मित्रता के पर आ रहे हैं, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर जो नियम बता रहे हैं वो नियम है, ऐसा चल रहा है, हो गया। अगर उस नियम से नहीं भी कोई पालन करेगा तो मरेगा, खाएगा पिएगा क्या, हो गया। आगे हैं आगे। पर इस धन लोभ ने मनुष्यता, अभी मित्रता, जो भी बोले परोपकार, भला करना, दया, ये सब मनुष्यता है। मित्रता मैंने अपनापन का नाम क्या कर दिया है, शेष कर डाला है। अब देखो कैसे बता रहे हैं, इसको आगे बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। पति को पत्नी या लड़कों से बात करने की क्या नहीं है, मित्र और संबंधी किस गिनती में है। पति को तो पत्नी या लड़कों से ही बात करने का फुर्सत नहीं है, तो मित्र और संबंधी किस गिनती में है बोला। एक आदमी से पूछा गया तेरा लड़का कितना बड़ा है, बोला अभी इतना बड़ा हो गया। मैंने हाथ दिखा कर, मैंने 5 फुट का हो गया। बोला कैसे रे, कब, बोला नहीं मालूम है, सुबह। मैंने वो ऐसे दिखा रहा है, मतलब हाथ में ऐसे इशारा में दिखा रहा है, ऊपर नहीं दिखा रहा है। सोए सोए, बोला सोए सोए, तो रात जाते हैं 11 बजे, सोया है। सुबह आज निकल जाते हैं 5 बजे, सोया है। तो सोते सोते मेरा लड़का बड़ा हो गया है। बेचारा खिलने का फुर्सत ही नहीं मिला दिखने का, इतना व्यस्त है। अब करेगा क्या बेचारा, वो भी तो व्यस्त, करना ही पड़ेगा काम। उसका लड़का सोए से बड़ा हो गया बिना खाए। अगर कहाँ तक बड़े हम लोग, हाँ, जितनी देर वो बातें कर, हाँ, पति को पत्नी या लड़कों से बात करने की फुर्सत नहीं है, मित्र और संबंधी किस गिनती में। हाँ, जितनी देर वो बातें करेगा उतनी देर में तो कुछ कमा लेगा ना, ठीक है। कुछ कमा लेना ही जीवन की क्या है, सार्थकता है। हाँ, सार्थकता है, जीवन सार्थक हो गया हो। जिसने जन्म लिए थे मेरा जन्म सही हो गया, ठीक हो गया, सफल हो गया, यही मेरा जीवन है, समझे, कुछ कमा लेना। और एक बार क्या हुआ ना, हम कहानी चुटकुला में सुने थे, एक जन मर गया तो बोला कि मर के जाएंगे तो मेरा जो कवर है ना उसमें पैसा भर देना, कि जाएंगे तो लेते जाएंगे, कवर में पैसा डाल देना। इतना जीवन भर कमाए हैं। तो क्या किया, 3 दोस्त को पैसा दिया था, 2-2 लाख रुपया, 6 लाख रुपया था। एक दोस्त क्या था ना, बोला कि एक काम करते हैं ना, तू लोग भी दे दे, हम डाल देंगे, डाल दो पैसा। और कैसे, तू दे ना, मैं बैंक में डाल दे। तो दिल दिया, आओ भाई, डाल दिया, चीता के साथ मैंने उसमें कवर में डालकर दे दिया। ये लोग बोला कि जो पैसा दिए थे डाला कब, बोला छोटा पैसा कर डाल दिया, थोड़ा भारी रहे, तो लड़का खुदरा में था ना, हम बड़ा नोट करके दे दिया हूँ। बोला बता सही सही क्या करके दिया। बोला कुछ नहीं दे, चेक लिख के दे दिए 6 लाख। चेक भी चलता है, तो 6 लाख का चेक दे दिया हूँ, लेकर जाएगा। बैंक में सब अपना अपना तरीका है। आते हैं, क्या गया बेचारा, इससे लाचार है और इतना समय नष्ट करना समय नाश है। बिना खाए सोए काम नहीं चलता, बिना, ये हो गया था ना ऊपर ना, से सब नाश है। बिना खाए सोए काम नहीं चलता, बेचारा इससे लाचार है और इतना समय नष्ट करना ही पड़ता है। और खाने तो पड़ेगा ही, सोना तो पड़ेगा ही, अगर नहीं खाने से भी चल जाता तो खाता भी नहीं और सोता भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि अभी कमा लेते हैं, अभी सोना क्या है, अभी कमाते हैं, बाद में पैसा होगा तो आराम से सोएंगे। 10 साल लगातार खूब काम किए, रात दिन नहीं देखे, आदत बदलता है ना, बदल गया आदत, अब नींद गायब, बिस्तर है पर नींद नहीं है। अब खाते हैं टैबलेट खा सोने का, रात में आते हैं। तो समय को, शरीर को पहला है, शरीर को स्वास्थ्य को क्या रखते हुए आते हैं।
आपका कोई, अब अगला पैराग्राफ समझ में आ गया। देखो क्या बोल रहे हैं, उसके आगे बढ़ा रहे हैं कि मित्र संगति किस काम, मतलब कौन सा खेत का मूल्य बता रहे हैं ना, कि पिता को तो फुर्सत नहीं है अपने बेटा पत्नी से ही बात करने का, तो मित्र संबंधी किस गिनती में आते, बोले थे ना। आगे बता रहे हैं, देखिए कैसे बोल रहे हैं, देखा। आपका कोई मित्र या संबंधी, संबंधी मतलब रिश्तेदार, समझते हैं ना, ब्लड रिलेशन होता है, उनका रिश्ता, अपने नगर में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। मान लो जो कि आपका कोई दोस्त है, वकील हो या डॉक्टर हो, टीचर हो, एकदम फेमस है, तो क्या हुआ, तो समझ लीजिए उसके यहाँ अब आपकी रसाई मुमकिन नहीं, जाकर मौज मस्ती अब उसके साथ नहीं कर सकते। आपको उसके दरे दौलत पर जाकर कार्ड भेजना होगा, विजिटिंग कार्ड, कार्ड भेजेंगे कि हम फलाना आए हैं, तो बोलेगा ठीक है आओ, तो मिलने का मौका नहीं। उन उन महाशय को बहुत से काम होंगे, मुश्किल से आपसे एक दो बातें करेंगे या साफ जवाब दे देंगे कि आज क्या नहीं है, फुर्सत नहीं है। देखिए ना वहां पर, अब वह पैसे के पुजारी है। किसका पुजारी है? अच्छा है ना, पैसे से सब कुछ हो रहा है, पर पैसा ही सब कुछ है क्या? खैर, आपका जीवन है, समझिएगा समझदारी से, जीना चालू करेंगे तो। नेक्स्ट, मित्रता और शील संकोच के नाम पर कब की तिलांजलि दे चुके हैं। हो गया, आते हैं आगे। एक तो बताए दोस्त जब बड़ा हो जाता है कैसे होता है। आपका कोई दोस्त वकील है, अच्छा और रिश्तेदारी का बता रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और उदाहरण दे रहे हैं। आपका कोई दोस्त क्या है, और आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, तो उससे किसी प्रकार की सहायता की आशा न रखिए। साफ साफ बोल रहे हैं, ऐसा होता है मेरा जान पहचान वकील है वो देख लेगा, ऐसा ऐसे बोलते हैं, पर ये बोल रहे हैं उल्टा। देखो क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, कारण क्या है। अगर वह मुरब्बत को गंगा में डुबो नहीं चुका है, तो आपसे देन लेन की बात शायद ना करेगा। कि भाई इतना लगेगा आपको देना है, शायद नहीं बोलेगा मुंह के सामने आपको कि देखो आपका जो केस है लड़ेंगे तो 50,000 रुपया लगेगा, शायद नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, पर आपके मुकदमे की ओर तनिक भी ध्यान ना देगा। पैसा तो दिया नहीं, ध्यान क्यों देगा? उससे अच्छा तो दूसरा को पैसा देकर कर लेते, समझ में आ गया, ध्यान ना देगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि आप किसी अपरिचित के पास जाएं और उसकी पूरी फीस अदा करें। समझ में आ गया, तो अच्छा से आपका देखिएगा। ईश्वर न करे कि आज किसी को किसी चीज में कमाल हो जाए, फिर उसमें मनुष्यता नाम को न रह जाएगी, उसका एक एक मिनट क्या हो जाएगा, कीमती हो जाएगा। बोले ईश्वर न करे, बोले बोले आप लोग में कोई फेमस हो जाए, कुछ हो जाएगा, तो आपका एक एक मिनट क्या हो जाएगा, फिर अपना पराया नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पैसा देखना। आसपास आपको अगर दिखाई दे रहा, फिल्मों वगैरह में देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा ये जीवन आपको जीना है जैसे जिएंगे। आगे आते हैं, अब आते हैं कुछ और बता, देखिए क्या बोल रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यर्थ की गपशप में समय नष्ट किया जाए, बोल रहे हैं बेकार का गपशप में समय नहीं गवाना है, ऐसा नहीं बोले कि अब अड्डा मार रहे हैं बेकार, झूठ मूठ का, बिना बात का बात निकाल रहे हैं, बाल का खाल खींच रहे हैं, झूठ मूठ का। पर यह अर्थ अवश्य है कि धन लिप्सा को इतना ना बढ़ने दिया जाए कि वह मनुष्यता, मित्रता, स्नेह, सहानुभूति सबको क्या कर दे, निकाल बाहर करे। हो गया, अब आगे बता रहे हैं, देखिए वो क्या बोल रहे हैं। पर आप उस पैसे के गुलाम को बुरा नहीं कह सकते। समझ आ गया, हम लोग बुरा नहीं कह सकते। सारी दुनिया जिस प्रवाह में बह रही है, वह भी उसी में बह रहा है। समझ में आ गया, मान प्रतिष्ठा सदा से मानवीय आकांक्षाओं का लक्ष्य रहा है। ये दाग लगाइए, मान प्रतिष्ठा सदा से मानवीय आकांक्षाओं का लक्ष्य रहा। मतलब हर इंसान चाहता है कि उसको क्या मिले,
मान मिले, इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, ठीक है, सब उसको सम्मान करे, हर इंसान चाहता है। जब विद्या कला मान प्रतिष्ठा का साधन थी, उस समय लोग इन्हीं का अर्जन अभ्यास करते थे। समझ आ गया? विद्या या किसी काम में हुनर, कला, इसका सम्मान होता था कि भाई ये तो इतना विद्वान है, वो इतना लिखा पढ़ा है, अरे इतना पढ़ा लिखा है, हाँ? तो सबको सम्मान करता था ना, इसे सबको उसी को अर्जन करता था पैसा खर्चा करके। आज तो गली गली में सब जगह आपको मिल जाएंगे पढ़े लिखे वाले, तो उसका सम्मान गया। अब उधर ध्यान में नहीं है, आगे क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, जब विद्या कला मान प्रतिष्ठा का साधन थी, उस समय लोग इन्हीं का अर्जन अभ्यास करते थे। अब धन उसका एकमात्र उपाय है। अगर धन है तो वो क्या मिलेगा? इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, यही बोल रहे हैं, ठीक है। अब धन उसका एकमात्र उपाय है, तब मनुष्य मजबूर है कि एक निष्ठ भाव से उसी की उपासना आराधना करे। पैसा पैसा समझ में आ गया? हमको भी बोलते ना, आप क्या कर लिए पढ़ लिख के इतना, ठीक है, हम कर लेंगे, आप क्या कर लिए? आप कुछ नहीं किए, भिखारी का भिखारी है, क्या कर लिए? ठीक है, कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मान प्रतिष्ठा नहीं है पैसा के लिए। हाँ, जिसको पढ़ाए कभी कभार रास्ता मिला, चलिए प्रणाम ना, उससे क्या जाता आता है, ठीक है, उसे भिखारी को ही प्रणाम बोलते हैं। मतलब माफ करिए, आगे बढ़िए। सीधा सा बात होता है, जब एक टीचर जा रहे हैं, 4-5 स्टूडेंट मिल गए, तो प्रणाम दो अर्थ है, मेरा तो दूसरा नजर रहता है। प्रणाम इसलिए करता है कि माफ करिए, आप आगे बढ़िए, हम लोग को बात करने दीजिए, बेकार आप कहाँ से टपक गए, यही बात होता है। पर वहां पर दूसरा समझ लेता है, आप गधा जैसा समझे। खैर, अभी क्या है ना, पैसा देख रहे हैं उस तरफ, इसलिए हम भी पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हैं कुछ। जब विद्या कला मान प्रसिद्धि का साधन थी, तब उस समय लोग इन्हीं का अर्जन अभ्यास करते थे। अब धन उसका एकमात्र उपाय है, तब मनुष्य मजबूर है कि एक निष्ठ भाव से उसी की उपासना आराधना करे। वह कोई साधु महात्मा सन्यासी उदासी नहीं, वह देख रहा है कि उसके पैसे में मैंने रोजगार में जो भी सौभाग्यशाली सफलता की कठिन यात्रा पूरी कर सके हैं, वह उसी राजमार्ग के पथिक थे जिस पर वह खुद चल रहा है। समय धन है, दाग लगाइए, समय धन है एक सफल व्यक्ति का। हाँ, समय धन है एक सफल व्यक्ति का। हो गया, छोड़ दीजिए। वह सबको इसी सिद्धांत का अनुसरण करते देखता है, तो उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, उसमें उसका क्या दोष? समझ आ गया? मान प्रतिष्ठा की लालसा तो दिल से मिटाई नहीं जा सकती, दाग लगाइए, मान प्रतिष्ठा की लालसा तो दिल से मिटाई नहीं जा सकती, है ना। मुझे भी लग रहा है मेरे पास पैसा रहता तो सब इज्जत दे देंगे, अपनी पैसा के चक्कर में सबका छोड़िए, घर के अपने लोग तो इज्जत देंगे, मैं तो क्या किए। तो समझ में आ गया? मान प्रतिष्ठा की लालसा तो दिल से मिटाई नहीं जा सकती। वह देख रहा है कि जिनके पास दौलत नहीं, और इसीलिए नहीं कि उन्होंने वक्त को दौलत नहीं समझा, समझे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपने पेशे में उस्ताद है, फिर भी उसकी कहीं पूछ नहीं है। जिस आदमी में तनिक भी जीवन की आकांक्षा है, वह तो उस उपेक्षा की स्थिति को सहन नहीं कर सकता। उसे तो मुरब्बत दोस्ती और सौजन्य को धता बतलाकर लक्ष्मी की आराधना में अपने को लीन कर देना होगा, तभी इस देवी का वरदान उसे क्या होगा? मिलेगा। और यह कोई इच्छाकृत कार्य नहीं, किंतु सर्वथा बाध्य कार्य है, मजबूरी है, इच्छा करने भर से नहीं है, मजबूर है कि करना ही पड़ेगा। उनके मन की आस्था अपने आप कुछ इस तरह की हो गई है, उसे धन अर्जन के सिवा और किसी काम से लगाव नहीं रहा। मैं भी अब किसी के पास जाता हूँ वगैरह तो पैसा का चक्कर में ही जाता है। अगर उसे किसी सभा या व्याख्यान में आध घंटा बैठना पड़े, तो समझ लो वह कैद की घड़ियां काट रहा है, कब निकले, आधा घंटा बैठना पड़ रहा है, ठीक है, बेकार का।
उसकी मानसिक, भावगत और सांस्कृतिक दिलचस्पियां किसी केंद्र बिंदु पर आकर एकत्र हो गई है। और क्यों ना हो, वो देख रहा है क्या कि पैसे के सिवा उसका और कोई अपना नहीं है। स्नेही मित्र भी क्या है, अपनी गरज लेकर ही उनके पास आते हैं। स्वजन संबंधी भी उसके पैसे के पुजारी है। वो जानता है कि अगर वह निर्धन होता तो ये जो दोस्तों का जमघट लग रहा है उनमें से एक के भी दर्शन। मेरी मम्मी थी, कितना पैसा का व्यवस्था था, कितने लोग आते थे साड़ी देना ये देना, मेरा सारा रिश्तेदार सब गायब हो गया। आगे पहले जमाना में, और उसके बाद तो जब से इधर कमजोरी हुआ तो बस उनमें से एक के भी दर्शन न होते। इन स्वजन संबंधियों में से एक भी पास न फटकता। समझ में आ गया। और राखी भी हमको बांधने के लिए बोला था, राखी वहां इतना दूर दूर राखी, कितने सारा बहन दे दी, ठीक है अपने दे एक बहन पर कितना बहन। अब हम क्या किए ना, अब कुछ उसके बाद से जब पैसा था तो मम्मी देती थी, अब मम्मी पैसा देना ही बंद कर दिया। हम कहते कहाँ पैसा हम लोग के पास, तो क्या हुआ मेरा राखी काट के एक हो गया। अरे मिठाई ला के खिलाती, मिठाई का तो पैसा उठे उनका कम से कम, वो भी ना दे तो क्या होगा। क्या हुआ, आगे कहाँ बढ़े हम लोग, फटकता ना। उसे समाज में अपनी एक हैसियत बनानी है। ऐसा समय हो गया तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आप अभी पढ़ लेते हैं, बाद में आप नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। हाँ पढ़ दे रहा हूँ, समझ में आ जाए। देखा है, मैं बकवास ही कर रहा हूँ, बाकी तो सीधा सीधी है। हाँ? उसे समाज में अपनी एक हैसियत बनानी है। आप ध्यान से फटाफट देखते जाइए। हाँ? बुढ़ापे के लिए कुछ बचाना है, लड़कों के लिए कुछ कर जाना है, जिससे उन्हें दर दर ठोकरें ना खानी पड़े। इस निष्ठुर सहानुभूति शून्य दुनिया का उसे पूरा अनुभव है। अपने लड़कों को वह उन कठिन अवस्थाओं में नहीं पड़ने देना चाहता। कौन बाप चाहेगा मेरा बेटा भी उस परेशानी पड़े, नहीं ना चाहेगा। जो सारी आशाओं उमंगों पर पाला गिरा देती है, कीमत हौसले को तोड़कर रख देती है, उसे वे सारी मंजिलें जो एक साथ जीवन के आवश्यक अंग है खुद तय करनी होगी। और जीवन को व्यापार के सिद्धांत पर चलाए बिना वह इनमें से एक भी मंजिल पार नहीं कर सकता। व्यापार के सिद्धांत चलाएगा तो ही पैसा कमा सकता है, उसको पता चल रहा है। अब आगे देखते हैं। इस सभ्यता का दूसरा सिद्धांत है, पहला सिद्धांत हो गया था, क्या था पहला सिद्धांत, टाइम इज मनी है, पैसा ही धन है ना। ये दूसरा सिद्धांत है, दाग लगाइए। हाँ समय धन है। इस सभ्यता का दूसरा सिद्धांत, बिजनेस इज बिजनेस, अर्थात व्यवसाय व्यवसाय है। दाग लगा दीजिए। हाँ इधर बोले ना, दुकान में कोई अपना भी खाने जाता है ताकत है क्या, मैंने उनका भाई भी हो तो भी टाका लेगा, बेटा से भी होता है टाका दे, माँ दी टाका टाका दे बाबा এটা আমার এটা বিজনেস আছে, বিজনেস আমার ভাইতে টাকা রেখেছি যাও। बिजनेस इज बिजनेस। वो भी ठीक करते हैं हिसाब किताब, ये छोटा छोटा व्यापारी नहीं कर पाते, जानते हैं क्यों, वो कच्चा पैसा रहता है। क्या चाहिए बेटा, ये ले जाओ, मुट्ठी भर दे दिए, अरे उसका हिसाब रखिए कितना आया कितना गया, वो नहीं, वैसे ही खर्चा था गल्ला उड़ गया। अच्छा यही तरह दीजिए, बिजनेस बिजनेस याद रहेगा, ठीक है। कल पढ़ेंगे 8 बजे से ना, 8 बजे से कल किया जाएगा।